नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। दोरंग विलेज में एटॉमिक नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड कॉम्प्लेक्स का आगाज़। IISM की जानिब से गुलमर्ग में स्कीइंग कोर्सेज का एहतमाम। श्रीनगर में दीही दस्तकारों में मशीनरी और टूल किट्स तकसीम। सरहदी सयाहत को फरोग देने के लिए इंतजामिया की काविशें जारी। जम्मू व कश्मीर के नौजवानों के लिए कंप्यूटर कोर्सेज का एहतमाम। देही तरक्की को यकीनी बनाने और पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के मकसद के तहत अब जम्मू व कश्मीर के देही इलाकों में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हो रही है। इस सिलसिले में कटवा बिलावर के दोरंग विलेज में एटॉमिक नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड ने अपने नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स का आगाज़ किया, जहां पर मकामी नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम हुए। एटॉमिक नॉर्थ एक सरकर्दा IT कंपनी है जिसके दफातर हिंदुस्तान, कनाडा, अमेरिका और बरतानिया में मौजूद है। पेश है एक रिपोर्ट। दीही तरक्की की तरफ खुसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए जम्मू कश्मीर की इंतजामिया देहात में सरमायाकारी को यकीनी बना रही है। इस इक़दाम से जहां दीही तरक्की के मंसूबे को तक़वियत मिल रही है, वहीं नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा हो रहे हैं। हाल ही में कठुआ बिलावर के दुरंग विलेज में एटॉमिक नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड ने अपने नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इस ज़िम्न में मुनक़िदा तक़रीब में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी शिरकत की। संजीव सपोलिया लंबे समय से IT और इनेबल सर्विसेज के फील्ड में काम कर रहे हैं और कनाडा, US, UK, नोएडा में इनके दफ्तर थे। उसी स्तर का एक सेटअप इन्होंने बिलावर में खड़ा किया अपने गांव में। मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक क्षण है जम्मू कश्मीर के लिए और यहाँ 1500 युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैं समझता हूँ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी इसके कारण ताकत मिलेगी। और बातचीत में उन्होंने कहा कि ऐसा सेटअप एक और वो बनाएंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि इस तरह की और सारी इंडस्ट्री IT और इनेबल सर्विसेज की जम्मू कश्मीर में आवे और ये एक स्वागत योग्य कदम है। मैं बिलावर और कठुआ तथा जम्मू कश्मीर के लोगों को इसकी हार्दिक बधाई देता हूँ। IT सर्विसेज कंपनी की जानिब से बिलावर कठुआ में अपना दफ्तर कायम करने से मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के वसी मौके पैदा हो रहे हैं। इस मंसूबे से मकामी नौजवानों को तकनीकी इख्तराइयत को फरोग देने में भी काफी मदद मिल रही है। बिलावर कठुआ गांव के बारे में बताया जाता है कि ये जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ का पहला IT गांव बन चुका है, जिसकी वजह से पढ़े लिखे नौजवान रोजगार से जुड़ रहे हैं। इससे पहले तो हम कभी जम्मू जाना पड़ता था, कभी दिल्ली जाना पड़ता था, कभी कहीं तो, और ऊपर से ये होता था कि हमें मतलब घर छोड़ना पड़ता था। घर को छोड़ के जाना है उधर हमें। तो फिर अभी तो घर में सब फैसिलिटी मिल रही है और अच्छा एक स्कोप मिल रहा है। तो फ्यूचर के लिए तो मैं मानता हूँ कि हर यंगस्टर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक आगे बढ़ने का एक अच्छा मतलब वो है कि हम आगे जा सकते हैं अगर मेहनत करेंगे तो। जम्मू कश्मीर एक्चुअली ऐसे ही तो बदलेगा। पहले तो होता था कि सपना लगता था कि हम अपने जम्मू में पढ़ रहे हैं तो हम बाहर जाके नौकरी करेंगे, बाहर जाके पढ़ाई करेंगे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब यहाँ पे ही इतना बड़ा एक IT सेक्टर, IT हब खुल गया है। तो हम आशा करते हैं कि और भी ऐसी चीज़ें आए हमारे यहाँ पे और जो भी हमारा जो यूथ है वो इसमें मतलब पूरा योगदान दे। एटॉमिक नॉर्थ एक सरकर्दा IT कंपनी है जिसके दफातर हिंदुस्तान, कनाडा, अमेरिका, बरतानिया में भी हैं और जम्मू कश्मीर में इसकी तौसीह से देहातों की मईशत बेहतर से बेहतर होगी, जबकि पढ़े लिखे दीही नौजवानों को अब रोजगार के लिए बैरून रियासत या मुल्क से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हुकाम का कहना है कि इस मंसूबे से दीही तब्दीली को नई तहरीक मिल रही है। हमारा
یہاں پہ جو انفراسٹرکچر جو ڈیولپ کر رہے ہیں, اٹ از ناٹ اونلی مینٹ دیٹ ویل پرووائڈ دا سروسز آؤٹ سائڈ دا کنٹری, but it is also meant to provide the services inside the country. So we are looking at it both ways, and we will continue to invest, retrain, reskill, and bring the, and again I will repeating the word, bring the talent that is available over here, the hidden talent in these areas, and ensure that we build a relationship where not only we can achieve the goal. One of our primary social objectives is to create the employment along with a viable business. So I think we will be able to achieve the both. पहले मरहले में एटॉमिक नॉर्थ 100 एग्जीक्यूटिव्स के साथ BPO ऑपरेशन शुरू करेगा, जिसमें ज़ायद 90% मकामी नौजवान शामिल होंगे। अगले मरहले में कंपनी एक डेटा सेंटर, एक नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर और एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर तामीर करेगी, जो 1500 नौजवानों को रोजगार फराहम करेगी और माशी तरक्की को मजीद आगे बढ़ाएगी। स्कीइंग बर्फ पर खेले जाने वाले एक खेल का नाम है जो इंतहाई मुश्किल होने के साथ साथ महंगा भी है। ताहम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग कश्मीरी नौजवानों को स्कीइंग के बुनियादी गुर सिखाने में अहम और कलीदी किरदार अदा कर रहा है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में इस इंस्टीट्यूट ने स्कीइंग कोर्सेज का अहतमाम किया, जिसमें मकामी और गैर मकामी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। देखिए इस बारे में हमारी यह खास रिपोर्ट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग की जानिब से जारी तरबियती पहल के तहत इमसाल भी वादी कश्मीर के सयाहती मकाम गुलमर्ग में नौजवानों के लिए स्कीइंग कोर्स का एहतमाम किया गया। ये इंस्टीट्यूट जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ साथ मुल्क के दीगर हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को स्कीइंग के बुनियादी गुर सिखाने में अपना रोल अदा कर रहा है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। शुरू में मुझे जब तक ट्राई नहीं करा था बहुत डर लग रहा था, आई वॉज वेरी स्केर्ड, बट आफ्टर कमिंग टू गुलमर्ग एंड विद द व्यू, इतने अच्छे व्यू के साथ, इतनी अच्छी गाइडेंस के साथ, नाउ अच्छी ट्रिक्स सीखने के बाद आई एम फीलिंग लाइक दिस इज़ द बेस्ट। इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, आई थिंक आई विल कम अगेन फॉर द एडवांस और फॉर द इंटरमीडिएट कोर्स। दिस इज़ माई बेसिक कोर्स, दिस टाइम इट्स माई बेसिक कोर्स, आई विल कम अगेन। इस कोर्स का एहतमाम हाल ही में मुनक्किदा खेलो इंडिया सरमाई खेलों के मौके पर किया गया। इसमें मकामी और गैर मकामी नौजवानों की बड़ी तादाद, जिनमें लड़कियां भी शामिल थीं, ने हिस्सा लिया। IISM के ये कोर्स बहुत कारआमद हैं, क्योंकि ये स्कीइंग खिलाड़ियों को कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर स्कीइंग के खेलों में अपना करियर बनाने का मौका फराहम करते हैं, जिससे मकामी नौजवानों के लिए बतौर गाइड या इंस्ट्रक्टर रोजगार के बड़े मौके पैदा होते हैं। तरबियती अमल के दौरान नौजवानों को बेहतरीन आलात और दीगर सहूलियात फराहम की गईं। मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मैं बेसिक कोर्स में हूँ IISM में, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये मेरी बकेट लिस्ट में था कि मैं स्कीइंग कभी करूँ। कश्मीर में रह के मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं। अब मुझे लगता है कि यंगस्टर्स को करना चाहिए स्टार्ट, तो मैंने बहुत लेट किया, बट बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मैं विंटर्स में कभी नहीं आई थी, तो मेरे को ये अलग ही दुनिया लग रही है। IISM के चीफ इंस्ट्रक्टर गुलमर्ग का कहना है कि इंस्टीट्यूट की जानिब से दिसंबर से लेकर मार्च 6 तक कोर्सेज कराए जाते हैं। उनका कहना था कि 3 ज़ुमरों में ये कोर्सेज कराए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कम से कम 90 स्टूडेंट्स 14 रोजा तरबियती कोर्स में शिरकत करते हैं, जिस दौरान उन्हें स्कीइंग के 5 बुनियादी तकनीक के बारे में तरबियत दी जाती है। हमारे 6 कोर्सेज सीजन में चलते हैं दिसंबर से लेकर मार्च तक, और इसमें 3 कैटेगरीज इंटरमीडिएट, एडवांस और बेसिक कोर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें 90 स्टूडेंट कम से कम इंटरमीडिएट एडवांस में हिस्सा लेते हैं। और ये कोर्स 14 दिन का होता है, जिसमें हम इनको 5 से 6 टेक्निक, स्नोप्लॉ टर्न्स, स्लाइस स्लिप, अपहिल स्विंग, बेसिक स्विंग सिखाते हैं। देखिए, दिस इज़ अ गॉड गिफ्ट इन गुलमर्ग, है ना। ऐसा डेस्टिनेशन मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं है इंडिया में, ना फॉरेन में है। स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं, लेकिन हमारा गुलमर्ग स्विट्ज़रलैंड से कम खूबसूरत नहीं है,
है ना, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। ऐसे कैंप्स लगने चाहिए और इतने कैंप्स लगने चाहिए कि छोटे बच्चों को प्रमोट करना चाहिए। दिस इज अ स्पोर्ट विच पीपल लव। छोटे बच्चे देखिए, मेरे पास इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, ये एक दिन भी मिस नहीं करते, बीमार होते हैं तो भी आते हैं स्कीइंग करने के लिए। IISM मुल्क के नौजवानों को, खास तौर पर कश्मीर के नौजवानों को बेहतरीन प्लेटफॉर्म फराहम कर रहा है, जो न सिर्फ स्कीइंग का हुनर सीखने में मदद करता है बल्कि उनकी मजमूई शख्सियत को भी निखारता है। ये इदारा हर साल सैकड़ों नौजवानों को तरबियत देता है। KVIC ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नज़रिए को आगे बढ़ाते हुए श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के देही कारीगरों को बाइख्तियार और काबिल रोज़गार बनाने के लिए 411 मशीनें और टूल किट्स तकसीम की। इस प्रोग्राम के दौरान कुम्हार एम्पावरमेंट स्कीम के तहत कश्मीरी कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चाक, 100 कारीगरों को हाइड्रा पेपर मैश मशीनें दी गई। इस सिलसिले में SKICC में एक गैर मामूली तकरीब मुनक़िद हुई। इस तकरीब में किन शख्सियात ने शिरकत की, आइए देखते हैं। बहुत छोटी छोटी और दरमियाना सन्नतों की वजारत और दीही सन्नतों के कमीशन के चेयरमैन मनोज कुमार ने SKICC श्रीनगर में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर के दीही दस्तकारों को खादी ग्राम उद्योग विकास योजना के तहत 411 मशीनरी और टूल किट्स फराहम की। इस मौके पर KVIC शुमाली जोन नागेंद्र गोवंशी के अलावा खादी इदारों के नुमाइंदे, खादी वर्कर्स और कारीगर, ग्राम उद्योग विकास योजना के इस्तिफादा कुनंदगान, बैंकों के नुमाइंदे, KVIC और मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर अफसरान और मुलाजमीन मौजूद थे। इस यूनिट का काम है फूड एंड वेजिटेबल्स का काम है। हम इसमें ये जूस भी बना सकते हैं, सॉस, पूरी, जो भी हम बना सकते हैं वो इसमें बना सकते हैं। इसमें हमें ये मशीन मिली है, ये है एक पल्पर मशीन, ये है पल्पर, इसमें हम जूस निकाल सकते हैं। और ये जो ये है ये आइटम्स है, तो इसमें हम आंचार जो है आंचार बना सकते हैं वेजिटेबल्स का। और वो वहाँ पे और एक ये है मशीन, उसमें हम कटिंग करते हैं। इस प्रोग्राम के दौरान कुम्हार एम्पावरमेंट स्कीम के तहत कश्मीर के 100 कुम्हारों को 100 इलेक्ट्रिक चाक, 100 कारीगरों को 10 हाइड्रा पल्पर पेपर मशीनें दी गईं। ABFPI स्कीम के तहत 10 कारीगरों को फलों और सब्जियों की मशीनों का एक सेट दिया गया और PMTC पंपोर में तरबियत हासिल करने वाले 200 तरबियत याफ्ता अफराद को ट्रेनिंग सर्टिफिकेट तकसीम की गई। हम खादी विलेज के बहुत ही शुक्रगुजार हैं क्योंकि हमें ये मशीनें फ्री दिए जाते हैं। हम ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए क्योंकि ऐसे प्रोग्राम से कुम्हारों को एक सपोर्ट मिलता है। हम अगर ऐसे प्रोग्राम्स आइंदा भी होंगे तो हमारा जो ये बिजनेस है ये आगे होना चाहिए। इस मौके पर मनोज कुमार ने कहा कि मोदी हुकूमत की गारंटी के साथ पिछले 10 बरसों में खादी और दीही सन्नत की मसनूआत की रसाई मकामी से आलमी सतह तक पहुंच गई है। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान के दीही हुनरमंद दस्तकारों को जारी आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान से जोड़ने के लिए KVIC टूल किट्स और मशीनरी के साथ बड़े पैमाने पर कारीगरों को जदीद तरबियत फराहम कर रहा है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में विकास की एक नई बहार चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी ग्रामोद्योग आयोग ने यहाँ करीब 450 से ज्यादा साथियों को हम लोग रोजगार देने के लिए मशीनरी टूल किट वितरण लेके आए हैं। यहाँ के युवा यहीं अपने घर में रहकर खादी ग्रामोद्योग के साथ जुड़कर अपने स्थानीय उत्पाद बना सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल पोर्टर व्हील रखे हैं पीछे। हमारे साथी कितने उत्साहित हैं रोजगार की दिशा में, वो कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहते हैं। मैं आज जिन साथियों को यहाँ पर खादी ग्रामोद्योग विभाग की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो मशीनरी टूल किट वितरण हुआ है, मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और मैं सभी को
आग्रह करता हूं कि आने वाले दिनों में भी सरकार की योजनाओं का, खादी ग्राम उद्योग की योजनाओं का लाभ उठाएं। ग्राम उद्योग विकास योजना के तहत KVIC ने अब तक 27,000 से ज्यादा कुम्हारों में इलेक्ट्रिक चाक तकसीम किए हैं, जिसमें से 1 लाख से ज्यादा कुम्हारों की जिंदगियों में बड़ी तब्दीली आई है। इस स्कीम के तहत 6,000 से ज्यादा टूल किट्स और मशीनरी तकसीम की जा चुकी हैं। हैंडलूम से वाबस्ता कारीगरों, बुनकरों के साथ साथ दीगर हुनरमंदों की जिंदगी खुशहाल बनाने के लिए भी इक़दामात उठाए जा रहे हैं। सरहदी सयाहत को फ़रोग देने की कोशिश जारी रखते हुए इंतज़ामिया ने सूबा जम्मू में कई मकामात पर घरों को होम स्टे में तब्दील कर दिया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान नए सिरे से जंग बंदी के अमल में आने के बाद ज़मीनी सूरत हाल में वाज़ा तब्दीली आने के बाद सरहदी अमन को सयाहती कारोबार के मौके के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है। सरहदी लोगों का इस इक़दाम पर क्या कहना है, आइए कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में जानने की। जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया सरहदी देहात में सयाहत को फरोग देने और नौजवानों के लिए पायदार और मुस्तहकम रोजगार फराहम करने के लिए जम्मू कश्मीर में दर्जनों गांवों को टूरिज्म विलेज के तौर पर तब्दील करने के मकसद से इक़दामात कर रही है। सूबा जम्मू में हिंद पाक सरहद के नजदीक देहात में होम स्टे की सहूलत मुतारिफ कराई जा रही है, ताकि सरहदी देहात में रोजगार के नए वसाइल पैदा हो सकें। इसमें बेरोजगारी कम होगी, लड़के काम लगेंगे, लोग आएंगे बाहर से, यहाँ रात को रुकेंगे, दिन को यहाँ घूम के देखेंगे, बॉर्डर को देखेंगे जिनको। और बम्बे वालों को बॉर्डर का क्या पता कि क्या उन्होंने खाली टीवी पे न्यूज़ पे सुना होगा कि बॉर्डर है अब। लेकिन जब वो हम अब भी देखते हैं कि जब कोई बंदा कोई दिल्ली से, बम्बे से, हिमाचल से, कोई पठानकोट के पीछे गांव से कोई बंदा आता है, जहाँ जब जिस स्टॉप पे हम खड़े हैं, अब जिस जगह पे हम खड़े हैं, जब वो ये देखते हैं कि ये सामने बॉर्डर है 200 मीटर यहाँ पे, तो बड़े अचंभ सा लगता है उनको। हाल ही में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से सरहदी सयाहत को फरोग देने की मंजूरी देने के बाद बहुत से देहातियों ने अपने घरों को होम स्टे में तब्दील कर दिया है। सूबा जम्मू के मुख्तलिफ अजला, जिनमें सांबा, रियासी, कठुआ वगैरह शामिल है, में होम स्टे की सहूलियत बहाल रखी जा रही है। सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब एक गांव में कई घरों को होम स्टे में तब्दील कर दिया गया है। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे गांव के बंकर हैं, जो खासकर ये होम स्टे बन रही है ना, तो मैं कहता हूँ ये यहाँ जो स्टे करना है ये कई गुना सेफ़ है। ये बंकर है, इनकी बनावट भी बड़ी अच्छी बनी हुई है और एनिमी से रिकवर है, बॉडी बहुत मजबूत है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिसने बॉर्डर पे आकर ये होम स्टे करनी है, जिसने बंकर नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा। ये भी एक यूनिक चीज़ है। हिंद पाक ताल्लुकात की अलामत समझे जाने वाले जीरो लाइन पर वाक़ा बाबा चमलियाल का मशहूर मज़ार मुल्क भर से हजारों अक़ीदतमंदों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। इसी तरह यहाँ दीगर मजहबी मकामात भी हैं, जहाँ पर हाजिरी देने के लिए मुल्क भर से लोग आते रहते हैं। अब यहाँ होम स्टे की सहूलियत फराहम होने से सरहदी सयाहत को नई तक़वियत मिल गई है। डिप्टी कमिश्नर सांबा जम्मू ने कहा कि जिले इंतजामिया, म्युनिसिपल कमेटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने शनाख्त शुदा होम स्टे के मालिकान को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से उनकी रहनुमाई और उनके कारोबार को फरोग देने के लिए एक मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। जो बॉर्डर पॉपुलेशन है, पहले ये कहा जाता था कि वो जीरो लाइन है या सीमावर्ती गांव है, एंड के गांव है। अभी वर्तमान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो टर्मिनोलॉजी है वो बॉर्डर गांव के लिए कह रही कि फर्स्ट विलेज, कि दे आर दी फर्स्ट विलेजेस। तो वो एक लाइवलीहुड के लिए, वहाँ के लोगों को कैसे लाइवलीहुड बढ़ पाए, जब लोग विज़िट करेंगे, टूरिस्ट विज़िट करेंगे तो एक डेफिनेटली लाइवलीहुड होगा। पहले के मामले में आज रोड नेटवर्क काफ़ी अच्छा हो चुका है, रोड कनेक्टिविटी ऑफ बॉर्डर विलेजेस इज़ गुड, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी भी अच्छी है, बेसिक फैसिलिटीज़ गांव लेवल तक आज के टाइम पे बेटर हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी टूरिस्ट जब बॉर्डर में जाता है तो उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा।
जम्मू कश्मीर में सरहद के साथ सियाहत को फरोग देने की कोशिश में इब्तदाई मरहले पर 40 होम स्टेज की निशानदेही की गई है, जो सयाहों को सरहद के करीब जिंदगी का तजुर्बा करने का मुनफरिद मौका फराहम करते हैं। लोग बैनुल-अक़वामी सरहदों का दौरा करना पसंद करते हैं और हुकूमत ने मकामी आबादी की मईशत को बढ़ाने के लिए सरहदी सयाहत को फरोग देने की हिकमत अमली तैयार की है। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार से हम आहंग करने के मकसद के तहत सरहदी हिफाजती फ़ोर्स ने एक खसूसी तरबियती कैंप का इनेकाद किया। ये कैंप कृषि विज्ञान केंद्र मलंगपोरा पुलवामा में मुनक्किद हुआ, जिसमें ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों के नौजवानों, जिनमें लड़कियां भी शामिल थी, उन्होंने तरबियती कैंप में हिस्सा लिया। इस कैंप की ख़ास बात ये थी कि इसमें कंप्यूटर कोर्सेज़ का ख़ास इंतज़ाम किया गया था। पेश इस सिलसिले में हमारी यह खास रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ से तरक्की की ओर के नारे की पैरवी करते हुए फ्रंटियर हेडक्वार्टर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कश्मीर ने एक सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों के लिए एक कंप्यूटर कोर्स का एहतमाम किया। कृषि विज्ञान केंद्र मलंगपोरा पुलवामा में मुनक्किदा इस तरबियती कोर्स में जहां लड़कों ने हिस्सा लिया, वहीं लड़कियां भी कंप्यूटर की तालीम हासिल करने में पीछे नहीं रहीं। सर, मैंने डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स सीखा यहाँ पर, जो मतलब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि मतलब मैं कंप्यूटर का कुछ भी नहीं जानती थी, जो मतलब इन्होंने मुझे सिखाया एंड आई नो ऑल अबाउट इट नाउ सर। और मैंने डेटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स किया, जो हमें ये प्रैक्टिकली भी कराते थे और थ्योरी क्लासेस भी होती थी सर, और ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है एंड आई होप कि ये कंटिन्यू रहे। बीएसएफ के प्रोग्राम को पुलवामा के नौजवानों ने सराहते हुए कहा कि पसमानदा तबके से वाबस्ता तलबा के लिए कंप्यूटर कोर्स का एहतमाम आगे बढ़ने का एक बेहतरीन जरिया है। कई तालिबात ने कहा कि उन्होंने पहले कंप्यूटर की तालीम हासिल नहीं की थी, ताहम यहाँ कोर्स मुकम्मल करने से उन्हें कामयाब जिंदगी की रोशनी की एक किरण नजर आ रही है। जब हम इससे पहले मतलब जो हमारी लाइफ चल रही थी, आई थिंक मतलब जो आज की लाइफ है, जो आज का कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, इसमें हमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, डेटा की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब जिससे कल तक कंप्यूटर का सी तक पता नहीं था, शी नोज़ आज मतलब उसको कंप्यूटर का हर कोई चीज़ पता है। एंड जो हमें यहाँ के मेंटर्स ने प्रोवाइड किया, बहुत कुछ प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से हमें आज अपॉर्चुनिटी मिली है कि हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड हुई है। ये हमें आगे लाइफ में बहुत कुछ करने को देगा। इस कोर्स के मुंतज़मीन का कहना है कि मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के ज़िला पुलवामा में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए इस खुसूसी तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को 2 किस्म के कोर्सेज कराए गए, जिनमें बेसिक कंप्यूटर कोर्स और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कोर्स शामिल है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड मिला बच्चों से। इन्होंने जितने टाइम का भी जितने भी पीरियड का एक कोर्स था, सब लोगों ने अपने अटेंडेंस फुल दिखाई, जिससे हमें पता चला कि इनका काफ़ी इंटरेस्ट है इस कोर्स को अडॉप्ट करने के लिए। ओके सर, इससे इनका बेनिफिट ये होगा कि जो कि जॉब्स आगे आने वाली है आईटी के सेक्टर में, उस रिलेटेड ये सब कोर्सेज हमने इनको इसलिए इंट्रोड्यूस करवाए हैं स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के थ्रू। कंप्यूटर की तालीम हासिल करने से पुलवामा के नौजवानों को आगे बढ़ने की राह दिखाई दे रही है और वो ऐसे कोर्सेज मुस्तकबिल में जारी रखने के ख्वाहां है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप हमें अपनी राय बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।